बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई, आज मैं कुछ किचन की टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लहसुन कैसे छीलते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है। देसी लहसुन छीलना मुश्किल होता है, उसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन में रखने के बाद इसको मैं 30 सेकंड के लिए ओवन को चलाऊंगी। जब आप 30 सेकंड के लिए ओवन को चलाएंगे तो ये लहसुन का जो छिलका है ये फूल जाएगा और आपके लिए छीलना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। देसी लहसुन छीलना वैसे भी बहुत मुश्किल लगता है औरतों को, लेकिन ये टेस्ट में और जायके में बहुत मज़े का होता है। और इस तरह से ये देखिए ये सारा लहसुन जो है ये फूल चुका है। 30 सेकंड रखने के बाद अब मेरे लिए इसको छीलना बहुत ईजी होगा। देसी हो या बेशक चाइना का मोटे वाला लहसुन हो, दोनों तरह से आप उसको 30 सेकंड के लिए जब ओवन में रखेंगे तो ये छीलना जो है इंतहाई ईजी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फटाफट जो है इसको जल्दी इसको छील सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद ये सारा लहसुन जो है वो आराम से अब मैं सालन के लिए इसको यूज़ कर सकती हूँ। दूसरी मेरी टिप जो है वो ये है कि चूँकि अखरोट का छिलका जो है वो बहुत मुश्किल होता है उसको उतारना। तो अब आप ऐसे करें कि यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया, उसको बॉयल होने दिया। बॉयल होने के बाद इसके अंदर मैंने अखरोट डाल दिए हैं और ये अखरोट जो है हमने 10 मिनट तक इनको बॉयल करना है। जब आप 10 मिनट तक इनको बॉयल करेंगे तो इनका छिलका जो है ये सारे अखरोट खुद ही खुल जाएंगे और इनका जो मगज़ है वो निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको एक अखरोट खोल के उसका मगज़ निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कि इनके ऑटोमेटिकली सब के मुंह जो हैं वो खुल चुके हैं और अब इसको खोलने और इसमें से इसका मगज़ आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप आराम से इसको सब के मगज़ निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सब के मगज़ जो है इजीली निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि मेरे ये किचन के छोटे से टोटके जो हैं ये आपके लिए बड़े यूज़फुल साबित होंगे। हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, उसको स्किप मत किया करें, क्योंकि आपके तावन से हमारा चैनल जो है वो अच्छा ग्रो कर सकता है। ये देखें ये सारे मगज़ जो हैं मैं इस तरह से और बिल्कुल गिरी जो है वो टूटी भी नहीं है। तीसरी मेरी टिप जो है, तीसरा मेरा आइडिया जो है, आमतौर पर हमारे पास जो बेलन होता है रोटी बनाने वाला वो इस तरह से नंगा पड़ा रहता है। उस चिपकियों वगैरह से उसको महफूज रखने के लिए मैंने 2 बोतलें ली हैं प्लास्टिक की। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लें, उनके दोनों के आगे से मुंह काट दें। एक का सिरा जो है वो आपने छोटा काटना है और एक का थोड़ा सा बड़ा काटना है। इस तरह से एक का मैंने छोटा सिरा काटा है और अब मैं दूसरे का बड़ा सिरा काट रही हूँ। इस तरह से आप कुंडी के साथ जो डंडा होता है वो भी उसको भी इसी तरह से सेम इसी तरीके से उसको कवर कर सकते हैं और अपनी इन चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। अब मैंने किनारे काटने के बाद गरम छुरी के साथ इसके किनारों को अच्छी तरह से सेट कर लिया है ताकि हाथों को ना लगे। इस तरह से गरम छुरी के साथ अच्छी तरह से उसको मैंने सेट कर लिया है। ये देखें। और अब ये जो बेलन है इसके अंदर छोटे किनारे को, छोटे सिरे को बड़े सिरे के अंदर डाल दें और ये आपका बेलन जो है वो कवर हो गया। और ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि चिपकलियों और कीड़े मकोड़ों से भी सेव रहता है। तीसरा मेरा आइडिया, किचन आइडिया ये है कि चाहे आप जिसमें छानते हैं, इस छाननी का आमतौर पर पत्ती से ये इसकी जाली जो है वो बंद हो जाती है। इसको 1 मिनट तक आप चूल्हे पे गर्म करें तो चूल्हे पे गर्म करने से इसकी पत्ती जल जाएगी और उसके बाद ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से आप साफ़ करें तो ये जाली जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। ये देखें मैंने गर्म किया 1 मिनट और उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से जाली को साफ़ किया है। सारी पत्ती वगैरह साफ़ हो गई है। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है और ये देख लें बिल्कुल हमारा ये छाननी जो है वो क्लियर हो चुकी है। चौथा मेरा फिफ्थ मेरी टिप जो है ये, यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ली है, उसको एंड से इस तरह से काट लिया है। ये जिस जगह पे उभार से बने होते हैं उनको अच्छी तरह से काट लें। ये देखें इसके 5 सुराख हो गए हैं। और आमतौर पर झाड़ू जब हम लगाते हैं तो इसकी गिरा बाजुकात खुल जाती है और झाड़ू जो है वो बिखर जाता है। इसकी गिरा को हम कैंची की मदद से काट के इसके अंदर सारी तीलियाँ जो हैं वो ऐड कर इसके अंदर इन सुराखों के अंदर डाल देंगे और आपका झाड़ू जो है वो इसमें डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टाइम महफूज रह सकता है, उसकी तीलियाँ वगैरह नहीं बिखरेंगी। और दूसरा ये कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत दफ़ा उससे कट सा लग जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं, तो उस चीज़ से भी ये आपको महफूज रखेगा। ये देखें इस तरह से 1 बाय 1 मैंने 5 सुराख के अंदर ये तीलियाँ ऐड कर दी हैं। आप इसको बेशक किनारे तक ना लेके जाएं, थोड़ा आगे तक कर लें क्योंकि उससे आपका झाड़ू छोटा हो जाएगा। ये देखिए 5 में मैंने ऐड कर दिया है।
लेकिन ये अभी झाड़ू जो है ये लूज़ है, ढीला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर अब मैंने जब इसके झाड़ू के अंदर ऐड किया तीलियों को बोतल के अंदर डाला तो ये थोड़ा सा लूज़ थी। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर गर्म किया, गर्म करने से बोतल जो है वो पिघल गई है और ये अच्छी तरह से इसके साथ स्टिच हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा सा झाड़ू का हैंडल बन गया है, जो लंबे अर्से तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की किचन टिप्स जो हैं आपको मेरी पसंद आई होंगी। इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोस वॉच करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।